क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास सब कुछ हो, पैसा, गाड़ी, बड़ा घर, नाम, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस हो? हम सब लाइफ में सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि असली खुशी क्या होती है। हम सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए वक्त ही नहीं बचता। और जब रात को थक कर सोने जाते हैं, तब भी माइंड शांत नहीं होता। यही तो आज की रियलिटी है। बाहर से सब परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर से हम थक चुके होते हैं। द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी एक ऐसी किताब है जो इसी मॉडर्न लाइफस्टाइल की कंफ्यूजन को एड्रेस करती है। ये एक सक्सेसफुल लॉयर की कहानी है जिसने सब कुछ छोड़कर इनर पीस ढूंढा, और उसकी ये जर्नी हमें सिखाती है कि खुश रहने के लिए फेरारी जरूरी नहीं, एक क्लियर माइंड और पीसफुल हार्ट जरूरी है। इस किताब के जरिए रॉबिन शर्मा हमें दिखाते हैं कि कैसे हम भी अपने रोजमर्रा के स्ट्रेस, प्रेशर और बेचैनी से निकलकर एक मीनिंगफुल और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, बिना पहाड़ों पर जाने के, बिना सब कुछ छोड़े हुए, बस कुछ सिंपल हैबिट्स अडॉप्ट करके। सोचो जरा, अगर तुम्हारा मन हर वक्त नेगेटिव बातें सोच रहा हो, तो चाहे तुम्हारे आसपास कितनी भी पॉजिटिविटी हो, तुम उसे फील नहीं कर पाओगे। मन ही तो असली बैटलफील्ड है। वहीं से स्ट्रेस शुरू होता है, वहीं से पीस भी मिलती है। असली गेम तो माइंड का है। अगर मन तुम्हारे कंट्रोल में है तो दुनिया का कोई प्रॉब्लम तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अक्सर लोग कहते हैं, यार मेरा मूड ही खराब चल रहा है, लेकिन कभी आपने सोचा है मूड खराब क्यों होता है? क्योंकि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते। एक नेगेटिव थॉट आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही देर में पूरा माइंड ओवरलोड हो जाता है। असल में हम माइंड को रिमोट की तरह दूसरों के हाथ में दे देते हैं। बॉस ने डांटा तो गुस्सा, किसी ने इग्नोर किया तो दुख, सोशल मीडिया पे कुछ दिखा तो कंपैरिजन। मन को मास्टर करने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। मतलब ये समझना कि अभी मैं क्या सोच रहा हूं, और क्या ये सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है। ज्यादातर लोग ऑटोमेटिक मोड में जीते हैं, जैसे सुबह उठे, फोन उठाया, रील्स देखने लगे। बिना सोचे समझे माइंड को जो मिला वो अब्सॉर्ब करता गया। अब सोचो, अगर तुम हर दिन माइंड को जंक थॉट से भर रहे हो, तो अंदर से क्लियर कैसे फील करोगे? माइंड को मास्टर करने का मतलब ये नहीं कि कोई थॉट आए ही ना। थॉट्स आएंगे, लाखों आते हैं रोज, लेकिन मास्टर वही होता है जो उन थॉट्स को ऑब्जर्व करता है, उन पर एक्शन लेने से पहले सोचता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आपको कुछ बुरा बोल दे, एक रिएक्शन आता है इंस्टेंटली रिटेलिएट करने का। लेकिन अगर आप ट्रेंड हो, तो आप उस रिएक्शन को पॉज कर सकते हो, और उस पॉज में ही असली पावर है। हमारा माइंड वैसे ही है जैसे एक गार्डन। अगर आप उसमें रोज पॉजिटिव थॉट्स की खेती करोगे, जैसे ग्रेटिट्यूड, क्लैरिटी, पेशेंस, तो वो माइंड एक पीसफुल जगह बन जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे यूं ही छोड़ दिया, तो वहां नेचुरली वीड्स यानी नेगेटिव थॉट्स उगाएंगे, जैसे जेलसी, फियर, ओवरथिंकिंग। अब सोचो, क्या आप अपना गार्डन गंदा छोड़ देते हो? नहीं ना? तो माइंड के साथ ऐसा क्यों करते हो? इसका सबसे आसान तरीका है विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 मिनट निकालो और इमेजिन करो कि तुम वो इंसान हो जो तुम बनना चाहते हो। स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, काल्म, पीसफुल। माइंड को इमेज चाहिए होती है। जब आप उसे वो इमेज बार बार देते हो, तो वो बिलीव करने लगता है, और धीरे धीरे रियलिटी भी बदलने लगती है। दूसरी टेक्निक है सेल्फ टॉक। अपने आप से बात करना बेवकूफी नहीं है, ये एक हैबिट है जो विनर्स फॉलो करते हैं। जब भी कोई डर वाला थॉट आए, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, तो तुरंत खुद से बोलो, मैं कैपेबल हूं, मैं कोशिश करूंगा, और मैं सीख लूंगा। धीरे धीरे ये आवाज इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई भी डर उसके सामने टिक नहीं पाएगा। एक और जरूरी चीज है मेंटल डाइट। जैसा खाना शरीर को अफेक्ट करता है, वैसा ही कंटेंट हमारे माइंड को करता है। अगर आप दिन भर सिर्फ नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हो, न्यूज, गॉसिप, यूजलेस स्क्रोलिंग, तो माइंड अनस्टेबल रहेगा ही। कोशिश करो कि जो भी देखो, पढ़ो, सुनो, वो आपके गोल्स और पीस को सपोर्ट करे। माइंड मास्टरी का सबसे अंडररेटेड तरीका है साइलेंस। कुछ नहीं करना, बस बैठना, ब्रीथ करना और माइंड को ऑब्जर्व करना। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन ये साइलेंस ही है जो हमें खुद से मिलवाती है। वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, बस आप और आपके अंदर की सच्चाई। और जब माइंड शांत होता है, तब डिसीजंस भी क्लियर होते हैं, इमोशंस भी स्टेबल होते हैं।
आखिर में याद रखो, माइंड को कंट्रोल करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक जर्नी है। कभी कभी फिसलोगे, कभी जीतोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने माइंड के मालिक बन जाओगे। और जब मन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है तो दुनिया की कोई भी सिचुएशन तुम्हें हिला नहीं सकती। तब तुम बाहर से नहीं, अंदर से स्ट्रांग बनते हो। और यही असली मास्टरी है। हर किसी के दिल में एक सवाल छुपा होता है कि मैं यहां क्यों हूं, मेरा मकसद क्या है। और जब तक इसका जवाब नहीं मिलता तब तक दिल बेचैन रहता है। भले ही सब कुछ ठीक चल रहा हो, जॉब, पैसा, लोग, लेकिन अंदर से लगता है जैसे कुछ अधूरा है, क्योंकि हम सिर्फ जी नहीं रहे, बस सरवाइव कर रहे हैं। किसी दिन अचानक कोई बात, कोई मूवी, कोई गाना या किसी का एक जुमला दिल में ऐसा चुभ जाता है कि लगता है यार मैं कर क्या रहा हूं, यही तो नहीं चाहता था। और तब समझ आता है कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने, बिल्स भरने और वीकेंड का इंतजार करने के लिए नहीं है। असली सेटिस्फैक्शन तब आता है जब आप वो कर रहे हो जो दिल कहता है, जिससे आपके अंदर स्पार्क जलता है। पर्पस का मतलब ये नहीं कि सबको कोई बड़ा मिशन मिले, कोई साइंटिस्ट बने या दुनिया बदले। पर्पस सिंपल भी हो सकता है, जैसे किसी को हील करना, किसी को इंस्पायर करना, किसी को खुश करना। फर्क बस इतना है कि वो काम आपको अंदर से जिंदा फील कराता है। आप थकते नहीं, उल्टा और एनर्जी मिलती है। अब सवाल उठता है, अपना पर्पस ढूंढें कैसे? सबसे आसान तरीका है खुद से पूछना, जब मैं छोटा था तब मुझे क्या करना अच्छा लगता था? क्या वो चीज अब भी मुझे खुशी देती है? फिर खुद से पूछो, अगर पैसा कोई इशू ना हो तो मैं अपना दिन कैसे बिताना चाहूंगा? जवाब वहीं छिपा है। कहीं ना कहीं दिल पहले से जानता है, बस हम उसकी आवाज सुनना भूल गए हैं। दूसरा तरीका है अपने दर्द को समझो। कई बार हमारा सबसे बड़ा दर्द ही हमारे पर्पस की डायरेक्शन देता है। जैसे अगर आपने कभी बुलिंग झेली है तो आप दूसरों को एम्पावर करने के लिए पैदा हुए हो। अगर आपने पॉवर्टी देखी है तो शायद आप किसी और की जिंदगी बदलने वाले हो। पेन सिर्फ तोड़ने नहीं आता, वो रास्ता दिखाने भी आता है। जब आप अपने मकसद से जुड़ जाते हो तो ऑर्डिनरी काम भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगने लगता है। कोई भी छोटा काम बड़ा महसूस होता है क्योंकि अब वो किसी बड़े रीजन से जुड़ा है। और सबसे खास बात, जब आप पर्पस को फॉलो करते हो तो आप दूसरों की लाइफ पर भी असर डालते हो। आपकी एनर्जी कंटेजियस हो जाती है। इस जर्नी में लोगों की बातों से डर लगता है। कई बार लोग बोलेंगे ये सब फालतू है, प्रैक्टिकल बनो। लेकिन प्रैक्टिकल वही होता है जो अपने दिल की सुनता है। वरना पूरी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के पीछे भागते रहोगे और आखिर में खुद से ही दूर हो जाओगे। एक बार पर्पस मिल गया तो डायरेक्शन मिल जाती है, फिर कंफ्यूजन कम होता है और क्लैरिटी आ जाती है। आप हर मॉर्निंग एक्साइटेड होकर उठते हो क्योंकि अब हर दिन का एक मतलब है। वो फीलिंग प्राइसलेस होती है, जैसे खुद से एक डीप कनेक्शन बन गया हो। इस जर्नी में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पर्पस एकदम से नहीं मिलता, वो धीरे धीरे अनफोल्ड होता है। कभी किताबों में, कभी लोगों में, कभी अपने ही फेलियर्स में। बस खुद से जुड़ना मत छोड़ो। एक्सपेरिमेंट करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो, जवाब मिलेगा। आखिर में यही कहूंगा, पर्पस को कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक फीलिंग है। जब भी वो फीलिंग मिले कि हाँ मैं सही जगह हूं, मैं सही काम कर रहा हूं, वहीं रुक जाओ और उसे पकड़ लो। क्योंकि जब इंसान अपने मकसद से जुड़ता है तब वो सिर्फ अपनी नहीं, दुनिया की भी कहानी बदलने लगता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा ग्रो क्यों करते रहते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। वो परफेक्शन नहीं ढूंढते, बस प्रोग्रेस करते हैं। यही माइंडसेट होता है काइजन का मतलब, लगातार इंप्रूवमेंट की छोटी छोटी आदतें। अक्सर हम सोचते हैं कि लाइफ बदलनी है तो कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि छोटी छोटी चीजें ही बड़ा फर्क लाती हैं। जैसे रोज 10 मिनट कोई नई स्किल सीखना या दिन में एक बार खुद से पूछना, आज मैंने क्या सीखा? ये छोटे कदम धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देते हैं जो आप बनना चाहते हो। सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन 1% सुधार करता है तो साल के आखिर में वो कितना आगे निकल चुका होगा। जबकि जो लोग हर दिन टालते रहते हैं या सोचते हैं कि एक दिन सब कर लेंगे, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जिंदगी में कंसिस्टेंसी ही अल्टीमेट पावर है। काइजन का मतलब है कि आप खुद को कभी कंप्लीट मत समझो, हमेशा स्टूडेंट बने रहो।
जब आप सीखना बंद कर देते हो तभी आप ग्रो करना भी बंद कर देते हो। और ये लर्निंग सिर्फ बुक्स या कोर्सेज से नहीं आती, बल्कि डेली लाइफ से आती है, लोगों से बात करके, गलती करके और उन्हें एक्सेप्ट करके। कई लोग इंप्रूवमेंट को बोरिंग या मुश्किल समझते हैं, लेकिन अगर आप इसे एक गेम की तरह लो तो ये मजेदार हो सकता है। जैसे अपनी एक कमजोरी पकड़ो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, ओवर थिंकिंग हो या कम्युनिकेशन, और उसे हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बेटर करने की कोशिश करो। एक दिन नहीं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद फर्क दिखने लगेगा। जिंदगी का असली थ्रिल तब आता है जब आप अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ते हो। जब आपको लगता है कि यार मैं अब पहले से थोड़ा ज्यादा समझदार हूं, थोड़ा ज्यादा शांत हूं, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड हूं। वो सेटिस्फैक्शन किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड से बड़ा होता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि इंप्रूवमेंट का मतलब सिर्फ करियर या पैसे तक लिमिटेड नहीं है। ये इमोशनल मैच्योरिटी, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, हर चीज पर लागू होता है। जैसे अपनी बॉडी को थोड़ा ज्यादा केयर करना, फैमिली के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना या किसी से बेहतर तरीके से बात करना, ये सब भी ग्रोथ है। ये माइंडसेट आपको हर सिचुएशन में अडेप्टेबल बनाता है। जब भी कोई सेटबैक आए, आप रुकते नहीं हो, सीखते हो। आप ब्लेम नहीं करते, जिम्मेदारी लेते हो। और यही एटीट्यूड आपको बाकी सबसे अलग बनाता है, क्योंकि आप रिएक्शन में नहीं, रिफ्लेक्शन में जीते हो। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपने दिन को रिवाइंड करो। क्या अच्छा किया, क्या नहीं किया, और कल क्या थोड़ा बेहतर कर सकते हो। बस इतना सा हैबिट आपकी थिंकिंग और बिहेवियर दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। आखिर में यही कहना है कि इंसान वो नहीं बनता जो उसे एक बार में मिल जाए, बल्कि वो बनता है जो वो हर दिन अपने अंदर इन्वेस्ट करता है। अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को अपग्रेड करते रहो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुमने कितना लंबा सफर तय कर लिया। हर कोई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। अच्छे पैसे, अच्छा शरीर, अच्छा रिश्ता, मेंटल पीस, सब कुछ चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब के बीच एक कॉमन चीज होती है जो सबको कनेक्ट करती है, और वो है अनुशासन। बिना डिसिप्लिन के कोई भी सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगी तब काम करेंगे, लेकिन जो लोग सच में कामयाब होते हैं वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो रूटीन बनाते हैं। सुबह उठना है तो उठना है, वर्कआउट करना है तो करना है, डिस्ट्रैक्शन हटाना है तो हटाना है, चाहे मन करे या ना करे। यही होता है असली अनुशासन। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है क्योंकि हम उसे एक रिस्ट्रिक्शन की तरह देखते हैं, लेकिन असल में वो फ्रीडम देता है। जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो तो आपकी लाइफ में केओस कम हो जाता है। आपको पता होता है कब क्या करना है और कैसे करना है। आप रिएक्टिव नहीं रहते, प्रोएक्टिव बन जाते हो। सोचो, एक इंसान हर दिन एक फिक्स टाइम पर उठता है, हेल्थ पर ध्यान देता है, काम के लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है। और अब सोचो दूसरा इंसान जो बिना रूटीन के जी रहा है। कब सोना है, कब उठना है, सब मूड पर डिपेंड करता है। कौन आगे निकलेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। जब आप अपने बनाए हुए वर्ड्स को फॉलो करते हो, अपने छोटे छोटे गोल्स को पूरा करते हो, तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप खुद से कह सकते हो, मैं जो ठान लेता हूं वो कर सकता हूं। कभी कभी डिसिप्लिन का मतलब यह भी होता है कि आपको इंस्टेंट खुशी छोड़नी पड़े, जैसे मोबाइल पर स्क्रोलिंग छोड़कर किताब पढ़ना या लेट नाइट पार्टी छोड़कर जल्दी सोना। ये मुश्किल लगता है, लेकिन जब रिजल्ट दिखने लगते हैं तब वही सैक्रिफाइस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लो, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ता है और दूसरा दिन भर कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करता, तो कुछ महीनों में ही फर्क दिखने लगेगा। पहला इंसान आगे निकल जाएगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने खुद पर कंट्रोल रखा और डिसिप्लिन को प्रायोरिटी दी। इस जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंसिस्टेंसी बनाए रखना। कई बार हम शुरू करते हैं, 2 से 4 दिन एक्साइटमेंट रहती है, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को आइडेंटिटी बना लो, मतलब खुद से कहो कि मैं वो इंसान हूं जो बिना टाले काम करता है, तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। डिसिप्लिन आपकी हैबिट से बनता है, और हैबिट्स वो होती हैं जो आप बार बार करते हो। इसीलिए छोटे छोटे हैबिट्स बिल्ड करो, जैसे सुबह एक फिक्स टाइम पर उठना, दिन में 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन काम करना, या दिन खत्म होने से पहले प्लान करना कि कल क्या करना है। ये छोटे स्टेप्स मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। आखिर में एक बात याद रखो,
जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं करोगे, दुनिया आपको कंट्रोल करती रहेगी। और जब आप खुद पर काबू पाना सीख जाते हो, तब आपके हाथ में असली पावर होती है। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, वो असली सुपर पावर है जो आपकी हर ड्रीम को रियलिटी में बदल सकता है। सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास हर दिन एक फिक्स 86,400 रुपए आते और तुम उन्हें खर्च ना करो तो क्या होता? वो पैसे अगले दिन एक्सपायर हो जाते। अब सोचो, यही चीज टाइम के साथ होती है। हर दिन तुम्हें 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, लेकिन जो वक्त चला गया वो वापस कभी नहीं आता। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा बर्बाद भी यही होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, लेकिन जब कुछ बड़ा करना होता है तब कहते हैं काश थोड़ा और टाइम मिल जाता। ये आयरनी है। हम टाइम को या तो ग्रांटेड लेते हैं या रिग्रेट करते हैं। समझो कि समय को रिस्पेक्ट करना खुद को रिस्पेक्ट करना है। जब तुम अपना टाइम फालतू चीजों में बर्बाद करते हो, जैसे बेवजह की गॉसिप, एंडलेस स्क्रॉलिंग या माइंडलेस एंटरटेनमेंट, तो असल में तुम अपनी पोटेंशियल को इग्नोर कर रहे हो। और जब तुम ध्यान से अपना वक्त यूज करते हो, तो तुम अपने गोल्स को सीरियसली ले रहे होते हो। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास टाइम की कमी नहीं, क्लैरिटी की कमी है। जो लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, वो अपने दिन को कंट्रोल में रखते हैं। बाकी लोग बस हर चीज के पीछे भागते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि दिन कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। टाइम को रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि हर वक्त काम ही करो। इसका मतलब है कि जो भी चीज कर रहे हो, चाहे काम, आराम या मस्ती, उसे कॉन्शियसली करो। जब काम कर रहे हो तो पूरी अटेंशन के साथ, जब आराम कर रहे हो तो गिल्ट के बिना, और जब मस्ती कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन के बिना। एक प्रैक्टिकल तरीका है, दिन की शुरुआत में बस 10 मिनट बैठकर प्लान कर लो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, और फिर पहले उसी को टैकल करो। इससे न सिर्फ आपका टाइम एफिशिएंटली यूज होगा, बल्कि दिन भर के लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलेगा। टाइम रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि आप ना कहना सीखो। हर इनवाइट, हर मैसेज, हर कॉल जरूरी नहीं होती। अगर आप हर चीज के लिए हाँ कहोगे, तो अपने लिए वक्त नहीं बचा पाओगे। और अगर आपने अपने सपनों के लिए वक्त नहीं निकाला, तो कोई और आपको अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करेगा। याद रखो, सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क कई बार सिर्फ इतना होता है कि किसी ने टाइम की वैल्यू समझी और दूसरे ने नहीं। एक इंसान हर दिन 2 घंटे स्किल सीखने में लगाता है, और दूसरा वो 2 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया में गंवा देता है। साल भर बाद दोनों की जिंदगी में जो फर्क आएगा, वो टाइम रिस्पेक्ट करने का ही नतीजा होगा। टाइम मैनेजमेंट कोई बोरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब तुम अपने दिन को डिजाइन करने लगते हो, तो तुम्हारी लाइफ खुद ब खुद ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल बनती जाती है। तुम रिएक्टिव नहीं रहते, तुम क्रिएटर बन जाते हो, अपने वक्त के, अपनी प्रायोरिटीज के और अपनी जिंदगी के। आखिर में बात सीधी है, वक्त सबके पास बराबर है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उस वक्त से क्या बना लेता है। जो लोग वक्त की इज्जत करते हैं, वक्त उन्हें रिटर्न में इज्जत देता है। इसलिए उठो, सोचो और हर सेकंड को उस इंसान की तरफ इन्वेस्ट करो जो तुम बनना चाहते हो। हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें कुछ पाना होगा, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, ज्यादा पैसा या तारीफें। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे गहरी खुशी तब मिलती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी और की मदद करते हैं। किसी को बिना किसी उम्मीद के सपोर्ट देना, यही असली रिचनेस है। दूसरों की मदद करना कोई बड़ी बात नहीं होती, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है। किसी को ध्यान से सुन लेना, किसी के काम में हाथ बटा देना, किसी को सिंसियर कॉम्प्लीमेंट देना, या बस किसी के साथ जेन्युइनली प्रेजेंट रहना। ये छोटी चीजें किसी की जिंदगी में बड़ा असर डाल सकती हैं। हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि हमें लगता है कि मुझे ही कौन टाइम देता है, मैं किसी और को क्यों दूं। लेकिन जब आप किसी की मदद करते हो, तो वो सिर्फ सामने वाले को नहीं, आपको भी हील करती है। आपके अंदर एक वार्मथ आती है, एक सेटिस्फैक्शन जो किसी और चीज से नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ छोड़कर दूसरों की सेवा करनी है। मतलब यह है कि अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ थोड़ी सी स्पेस अपने अंदर खोलो, जहां आप दूसरों के लिए भी सोचना शुरू करो। ये सेल्फलेसनेस आपको और ग्राउंडेड बनाती है। एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, हर दिन खुद से एक सवाल पूछो,
आज मैं किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए क्या कर सकता हूं? जरूरी नहीं कि आप किसी की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो। कभी कभी सिर्फ एक ऑनेस्ट तुम्हारा काम अच्छा है कह देना भी काफी होता है। जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आपके अंदर एम्पैथी ग्रो होती है। आप और समझदार बनते हो और इमोशनली मैच्योर भी। ये दुनिया में सबसे अंडररेटेड स्किल्स हैं। किसी के पेन को समझना और बिना ईगो के उनके साथ खड़ा होना। ये आपके कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। सच कहें तो हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी की मदद से ही उठे हैं। कभी मां के भरोसे से, कभी दोस्त के कॉन्फिडेंस से, कभी किसी अनजान के छोटे से एक्ट ऑफ काइंडनेस से। अगर किसी ने हमें उठाया है तो अब हमारी बारी है किसी और को थोड़ा सा थाम लेने की। दूसरों की मदद करने का एक और हिडन बेनिफिट है। ये आपको आपके खुद के दर्द से बाहर निकालता है। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो तो आपकी खुद की प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं। आप कंप्लेन कम करते हो और ग्रेटिट्यूड ज्यादा महसूस करते हो। और सबसे बड़ी बात, जब आप दिल से किसी की हेल्प करते हो तो दुनिया गोल घूमती है। आप जो देते हो वो किसी ना किसी फॉर्म में लौट कर आता है। शायद उसी इंसान से नहीं, लेकिन किसी और के जरिए। ये नेचर का सीधा प्रिंसिपल है। जो बाहर दोगे वही अंदर ग्रो होगा। आखिर में जिंदगी सिर्फ लेने का नाम नहीं है। जो इंसान देना सीखता है, प्यार, वक्त, रिस्पेक्ट, सपोर्ट, वही सबसे रिच होता है। क्योंकि उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रहती, वो कई लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और यही कनेक्शन ही तो असली जिंदगी है। हम ज्यादातर वक्त या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल की टेंशन में, या तो गिल्ट में फंसे रहते हैं कि काश ऐसा ना किया होता, या फिर एंग्जाइटी में डूबे रहते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ना वो कल हमारे हाथ में है और ना ही आने वाला कल पूरी तरह कंट्रोल में है। हमारे पास सिर्फ एक चीज है, आज। आज जो तुम्हारे पास है वही असली जिंदगी है। लेकिन हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि इसे पूरी तरह जी ही नहीं पाते। सुबह उठते ही फोन चेक करना, फिर दिन भर कोई ना कोई थॉट पीछे या आगे की खींचतान में उलझा रहता है। नतीजा, हम आज को मिस कर देते हैं और यही रोज रिपीट होता है। खुशियां, क्लैरिटी और पीस, ये सब सिर्फ इसी पल में मौजूद होती हैं। जब तुम पूरी अटेंशन के साथ अपने प्रेजेंट में रहते हो तो हर चीज एकदम रियल लगने लगती है। खाना भी ज्यादा अच्छा लगता है, बातें भी दिल से होती हैं और काम भी सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन जब माइंड कहीं और होता है तो सब फीका लगता है। आज में जीने का मतलब ये नहीं कि फ्यूचर के बारे में ना सोचो या गोल्स ना बनाओ। इसका मतलब बस इतना है कि जब भी तुम कुछ कर रहे हो तो उसे पूरी अवेयरनेस के साथ करो। अगर तुम चल रहे हो तो चलने को फील करो। अगर बात कर रहे हो तो सामने वाले को पूरी अटेंशन दो। माइंडफुल हो जाओ, बस यही फर्क लाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब सब ठीक होगा तब मैं खुशी महसूस करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सब कभी भी परफेक्ट नहीं होता। जिंदगी हमेशा इम्परफेक्ट रहेगी, लेकिन अगर तुम प्रेजेंट को अप्रिशिएट करना सीख जाओ तो हर पल में मीनिंग मिल सकता है। एक अच्छा तरीका है, दिन में कभी भी 2 से 3 बार खुद को पॉज करके ये सवाल पूछो, अभी मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या मैं सच में इस मोमेंट में हूं? ये सिंपल सी हैबिट तुम्हें बार बार आज में वापस खींच लाएगी और यहीं से अवेयरनेस बढ़ेगी। आज में जीने से तुम्हारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं। जब तुम किसी को पूरी अटेंशन देते हो, बिना फोन स्क्रॉल किए, बिना डिस्ट्रैक्शंस के, तो वो इंसान महसूस करता है कि मैं मैटर करता हूं। और यही चीज डीप कनेक्शन बनाती है, जो किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है। हम ये भूल जाते हैं कि हर दिन, हर मोमेंट एक गिफ्ट है। और गिफ्ट का मतलब होता है कुछ ऐसा जिसे पूरी ग्रैटिट्यूड के साथ अनरैप किया जाए। तो अगली बार जब तुम सनसेट देखो, बारिश की बूंदें सुनो, किसी दोस्त की हंसी सुनो, बस थोड़ा रुक के उस पल को अब्सॉर्ब करो। यही मोमेंट्स असली रिचनेस है। आज में जीने से डर भी कम हो जाता है, क्योंकि डर या तो पास्ट की यादों से आता है या फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज से। लेकिन जब तुम्हारा फोकस सिर्फ करंट मोमेंट पर होता है तो माइंड शांत हो जाता है, डिसीजंस क्लियर होते हैं और दिल हल्का महसूस करता है। आखिर में जिंदगी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जो हर मोमेंट में अनफोल्ड हो रही है। अगर तुम हर दिन को पूरी अवेयरनेस के साथ जियो तो जिंदगी धीरे धीरे एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बन जाती है।
ना रिग्रेट रहता है ना डर, सिर्फ कनेक्शन, क्लैरिटी और कंटेंटमेंट होती है। जिंदगी को बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो। छोटी छोटी चीजों में अगर तुमने माइंडफुलनेस, डिसिप्लिन, ग्रेटिट्यूड और पर्पस ढूंढना शुरू कर दिया तो बड़ा बदलाव खुद ब खुद होने लगेगा। जो बातें अब तक सिर्फ किताबों या मोटिवेशनल वीडियोस में सुनते थे, उन्हें अगर रोज की लाइफ में उतार लिया जाए तो इनर पीस, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनते जाते हैं। असल गेम बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने का नहीं, अपने अंदर की दुनिया को समझने और सुधारने का है। जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो, जब तुम पर्पस के साथ जियो, जब अपने समय और ऊर्जा को सही चीजों में लगाना सीख जाते हो, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और ये सब एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर आता है जब तुम पीछे मुड़ के देखते हो और सोचते हो, हाँ, अब मैं खुद को समझ पाया हूं।